इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करने वाला शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी द्वारा कई बैंकों से जल्दी और कम फीस में आवश्यकता अनुसार लोन कराने के नाम से लोगों से लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर फरार हो जाता था। पूरे ही मामले में बैंकों के अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को फरियादी हरगुंदास आहूजा और हेमंत के द्वारा पुलिस अधिकारियों के पास जन सुनवाई में शिकायत की गई थी कि आरोपी नितिन व्यास के द्वारा लोन दिलाने के नाम से अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी की गई है। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी नितिन व्यास, जिसका जय विनायक एसोसिएट के नाम से शिव सिटी में ऑफिस है, फरियादी हरगुंदास आहूजा को झांसे में लेकर कहा कि मैं इंदौर स्थित सभी बैंकों से लोन जल्दी और कम प्रोसेसिंग फीस में करवा दूंगा और 4 करोड़ रुपए लोन दिलाने के नाम से लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में 8 लाख रुपए और निजी दस्तावेज प्राप्त कर लिए, जिसके बाद फरियादी को ना तो लोन करवाया और ना ही 8 लाख रुपए वापस किए। इसी के साथ फरियादी हेमंत, जो कि फ्रूट्स का ठेला लगाता है, 12 लाख रुपए लोन की आवश्यकता होने पर आरोपी नितिन से संपर्क किया। आरोपी नितिन के लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक से 1,45,000 रुपए प्राप्त कर आवेदक को ना लोन कराया, ना आवेदक के रुपए वापस किए। बहरहाल ऐसे कई गरीब लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की ठगी कर फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर बैंक के अधिकारियों की संलिप्तता होने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कल जन सुनवाई में कमिश्नर सर को एक आवेदक जो हरगुंदास आहूजा, जो इंदौर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक हेमंत लेंडे और एक मोहित वर्मा और एक फरियादी और था, इन 4 लोगों ने कमिश्नर सर को जन सुनवाई में कंप्लेंट की थी कि आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर, हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें एप्लीकेशंस को लिया गया इसमें और जांच की गई। तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है, ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले SBI बैंक में GPO ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुंदास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर न तो होम लोन दिलाया गया, ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था, उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने FD तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का, जो हेमंत लैंडे, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है, जिससे कि 55,000 रुपये इससे लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड किया गया। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। सर, और भी कोई शिकायत करता सामने आया 4 के अलावा? ये 4 अभी आए हैं, तो इसमें वही FIR कर ली गई है। अब अन्य हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जैसी खबर आएगी तो उसके तुरंत बाद ही आवेदक भी संपर्क करेंगे। तो होम लोन के लिए जितने भी आवेदकों के साथ फ्रॉड हुआ होगा वो निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। सर, खरगोन में जिस समय ये काम करता था, वहाँ पर भी इसी तरह? नहीं, खरगोन में ये नहीं काम करता था। खरगोन का रहने वाला है। काम ये यहीं GPO ऑफिस है जो नौलखा के पास SBI का ऑफिस है, वहाँ पर ये कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। ये अभी फिलहाल इसने 2 साल छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो बातचीत में पता चल रहा है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का ये तरीका था उसके, तो लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहा था। सर, 10 करोड़ की एक FD भी बताई थी उसने लोगों को WhatsApp पे, उस पर क्या कुछ निकला? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया है और इस तरह का अगर कोई बात आती है, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे ही मामले में कितने लाख रुपए का चूना लगाया? पूरे मामले में लगभग 8 दूनी 16 और ये लगभग 18 से 20 लाख रुपए का अभी फिलहाल 4 फरियादियों की बात सामने आई है और भी फरियादियों के आने की संभावना है। बैंक की भूमिका की स्पष्ट जांच की जाएगी, क्योंकि कई जगह इस तरह का पता चला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता होती है। तो इसमें बैंक की भूमिका की जाँच की जा रही है। सर, लोन एप्लीकेशन दायर करने से पहले बैंक को नहीं, लोन एप्लीकेशन इसने किसी प्रकार की कोई लोन एप्लीकेशन नहीं कराई है। इसने सिर्फ लोन दिलाने का झांसा दिया है। किसी को मकान बनवाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, लोन दिलवा दे तो मुझे इतने पैसे दीजिए, और मैं पुराना पहले से भी कई लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो इस तरह से इसने लोगों को झांसा दिया है।